दोस्तों आजकल की सबसे बड़ी समस्या है हेयर लॉस की। बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, बालों की लंबाई नहीं बढ़ रही है या फिर बाल हमारे उम्र से पहले सफ़ेद होने लगे हैं। आज मैं आपके लिए बालों की केयर करने की एक ऐसी आयुर्वेदिक हेयर केयर रेमेडी लेकर आई हूँ जिसके कुछ दिनों के लगातार इस्तेमाल से आपका हेयर फॉल रुक जाएगा। किसी भी रेमेडी को वर्क करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो आज मैं एक वैद्य के द्वारा बताई गई ये जो रेमेडी है दोस्तों, जिसका आयुर्वेद में बहुत महत्व है, उन्हीं चीज़ों का इस रेमेडी में इस्तेमाल कर रही हूँ। सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिया है नीम की कुछ ताज़ी पत्तियाँ। कई बार हमारे स्कैल्प में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ और रूसी की समस्या होती है, इससे भी हमारे बाल टूटने लगते हैं, हमारे बाल झड़ने लगते हैं। यहाँ पर नीम की 1 कटोरी करीब पत्तियाँ लेना है। ताज़ी पत्तियों में पोषक तत्वों की मात्रा ज़्यादा होती है। इन पत्तियों को धोने के बाद ही इस्तेमाल करें। कम से कम 2 बार मैं इसे साफ़ पानी से धो लूँगी, क्योंकि पेड़ में लगे इनमें थोड़ी सी धूल लग जाती है। उसके बाद इन पत्तियों को पीस कर इनका पेस्ट बनाना है। तो थोड़ी जितनी पत्तियां मैंने अभी साफ़ की है उतनी ही पत्तियां मैं और ले रही हूं, ताकि मैं इस पेस्ट को ज़्यादा बना के रख सकूं। यदि हमारा स्कैल्प हेल्दी है तो हमारा हेयर फॉल बहुत हद तक के रुक जाता है। यदि हमारे स्कैल्प में किसी तरह का इन्फेक्शन है, चाहे वो फंगल इन्फेक्शन हो, चाहे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, या फिर डैंड्रफ की समस्या हो, उससे भी हमारे बाल बहुत ज़्यादा टूटते हैं और बाल कमज़ोर हो जाते हैं। तो 10 दिन में एक बार, 15 दिन में एक बार आप जब भी कोई भी हेयर मास्क लगाएं, नीम की कुछ पत्तियों को पीस कर उसमें जरूर डालें, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर पीस कर बताया है। यह है शुद्ध नीम की पत्तियों का पेस्ट, जिसका आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा महत्व है। खैर, नीम के पूरे पेड़ का महत्व है, उसकी पत्तियों की, उसके पेड़ की छाल की, उसकी निम्बोली की, सारी चीज़ें बहुत उपयोगी हैं। इसी प्रकार जब भी नीम की पत्तियाँ आप तोड़ कर लेकर आएँ, पत्तियों को सुखाकर पाउडर बना लें। देखिए, मैंने भी पत्तियों को सुखा लिया था और पाउडर बनाकर हमेशा अपने पास रखती हूँ। कभी भी कोई भी मैं मेहंदी का हेयर मास्क लगाती हूँ, 1 चम्मच इस पाउडर को डाल देती हूँ, ताकि सिर में जो खुजली होती है ना, कई बार सिर में इरिटेशन होता है, वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। जिन लोगों को जूं और लीक की समस्या है, उनके लिए तो नीम की पत्तियों का रस एक रामबाण नुस्खा है। अगली चीज़ यहाँ पर इस्तेमाल करूँगी दोस्तों, दही का। आपको 4 बड़े चम्मच दही लेना है। दही में जो प्रोटीन होता है वो आपके हेयर फॉलिकल को नरिश करेगा, आपके बालों की जड़ों को प्रोटीन ट्रीटमेंट मिलेगा, जिससे कि हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम बिल्कुल ही दूर होगी। जब हमारे बालों को पोषक तत्व नहीं मिलते हैं तो बाल हमारे कमज़ोर होते हैं और बाल टूटने लग जाते हैं। तो नीम की पत्तियों का पेस्ट जो मैंने तैयार किया, आप चाहें तो और ज़्यादा तैयार करके अपने किसी डिब्बे में बंद करके रख सकते हैं, 1 सप्ताह का बनाकर रख सकते हैं। कभी चेहरे पर मुहासे हैं, चेहरे पर कोई दाग धब्बा है, फोड़ा फुंसी हो गया है शरीर में, आप इसकी पत्तियों का पेस्ट लगा लें, किसी फंगल इन्फेक्शन पर लगा लें, दाग खाज खुजली की परेशानी बिल्कुल ही दूर होगी। इसके अलावा हमारे स्कैल्प की हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। 4 बड़े चम्मच मैं यहाँ पर दही का इस्तेमाल करूँगी। मैं इस हेयर पैक को लंबे बालों पर अप्लाई करके दिखाने वाली हूँ दोस्तों, इसलिए मैं यहाँ पर दही का भरपूर इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके बाल छोटे हैं तो आप यहाँ पर दही केवल 3 टेबल स्पून ही डालें। मैंने 6 बड़ा चम्मच भरकर दही का इस्तेमाल किया है और 1 बड़ा चम्मच नीम का पेस्ट लिया है। आपके स्कैल्प का क्लीन होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। इसके अलावा दही बालों को पोषण देगा। दही में विटामिन सी होता है, विटामिन डी होता है, प्रोटीन होता है। दही जो होता है दोस्तों, ये हमारे स्कैल्प को, बालों की जड़ों को मजबूत बनाता है, जिससे बालों का झड़ना कम होता है। अगली चीज़ जो कि इसमें इस्तेमाल करने वाली हूँ वो है कलौंजी। कलौंजी को हम लोग इंग्लिश में ब्लैक क्यूमिन सीड बोलते हैं, नाइजिला सीड कहा जाता है, बहुत से लोग इसे मंगरैल कहते हैं। अचार मुरब्बे में इस्तेमाल करते हैं। रोज़ के आटे में ज़रूर डालें। रोटी पूड़ी पराठे का जब आटा करते हैं ना, आधी छोटी चम्मच कलौंजी का बीज ज़रूर डालें। ऐसा कहते हैं दोस्तों, 100 बीमारियों की एक दवा है कलौंजी। इतनी फ़ायदेमंद है, हम कई बीमारियों से बच सकते हैं। यहाँ पर कलौंजी को मैंने घर पर ही पीस लिया है, ग्राइंडिंग जार में डालकर इसका पाउडर बना लिया है। और इस हेयर मास्क में मैंने 3 बड़े चम्मच कलौंजी के पाउडर को मिलाया है। कलौंजी जो है हमारे बालों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। आप इस आयुर्वेदिक नुस्खे को ज़रूर ट्राई करें, आप देखेंगे बाल झड़ना बंद होंगे। और मैंने भी जब इस नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल किया दोस्तों, मेरे भी बाल बहुत ज़्यादा झड़ते थे, बिल्कुल ही ठीक हो गए। तो वही चीज़ मैंने आज आपके साथ शेयर की है। 15-20 बाल
25 बाल भी झड़ते हैं ना दोस्तों, तो एक ठीक है, चलिए जिस बाल का लाइफ टाइम पूरा हो गया वो बाल जड़ से कमज़ोर होकर टूट जाते हैं। परंतु यदि हमारे 40-50 बाल झड़ते हैं दोस्तों, तो ये अच्छी बात नहीं है। ज़्यादा बाल झड़ते हैं तो हमारे बहुत जल्दी हमें गंजापन आने लग जाता है, इसलिए इस बात ध्यान रखना है। तो अब ये हेयर मास्क बन गया है जिसमें मैंने नीम की पत्तियाँ, दही और कलौंजी का इस्तेमाल किया है। ये तीनों चीज़ें इतनी पावरफुल हैं। नीम की पत्तियाँ आपके स्कैल्प को हेल्दी बनाएंगी, दही जो है बालों को पोषण देगी, आपके बालों को सिल्की शाइनी, बालों को मजबूत बनाएगा दही का हेयर मास्क। और जो कलौंजी है, कलौंजी जो है जब बालों को इतना अच्छा न्यूट्रिएंट्स मिलेगा तो अपने आप हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम दूर होगी। आप कह सकते हैं बालों के लिए एक रामबाण नुस्खा प्रिपेयर किया है मैंने, आप लोग इसे लगाएं। 10 दिन में एक बार इस हेयर मास्क को जरूर लगाएं। जिस दिन भी आपकी छुट्टी आप इसे लगा कर रखें। 45 मिनट्स आपको ज़रूर रखना है इसे। आपका स्कैल्प, आपके बालों की जड़ें, आपके बाल सिल्की शाइनी होंगे दोस्तों। और 45 मिनट बाद हेयर वॉश करें। आप चाहें तो शैम्पू का इस्तेमाल करें, नहीं भी करेंगे शैम्पू का इस्तेमाल तो भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। सादे पानी से हेयर वॉश करें। बालों को यदि झड़ने से बचाना चाहते हैं तो कम से कम केमिकल का इस्तेमाल करें, जितना हो सके नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो लंबे समय तक आपके बाल खूबसूरत रहेंगे। साथ ही साथ पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। 1 आंवला डेली खाएं, इसके अलावा 1 चम्मच फ्लैक्सीड खाएं। और ऐसे इस तरह से थोड़ा हेल्दी डाइट भी लेना चाहिए। खाने पीने से भी हमारा फ़र्क पड़ता है और लगाने से भी। देखिए मेरी बेटी कितने अच्छे से आपको लगा कर दिखा रही है और आप देख सकते हैं मेरी बेटी के बाल काफ़ी हेल्दी हैं, काफ़ी लंबे हैं। और जो रेमेडी बहुत अच्छा वर्क करती है वही रेमेडी हम लोग आप तक लेकर आते हैं। और इस रेमेडी ने बहुत अच्छा वर्क किया है, तो इसलिए मैंने आज सोचा आपके साथ भी शेयर करूं। तो आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करें। 100% हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम दूर होगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। टिप्स थिएटर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।